आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए लेकर के आया हूं सोरठा छंद का लक्षण। जी हां, सोरठा छंद का लक्षण और उसका उदाहरण मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सोरठा छंद का लक्षण क्या है और सरल उदाहरण क्या है तथा रोला छंद, यहां पर आप देख पाएंगे रोला छंद का लक्षण और उसका उदाहरण। तो यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आज के बाद आपको सोरठा छंद का लक्षण और उदाहरण कभी नहीं भूलेगा और आप रोला छंद का लक्षण और उदाहरण भी कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और आप चैनल के साथ जुड़ जाएं 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए। यहां पर आपको रोजाना हिंदी विषय के, जी हां, हिंदी विषय के वीडियो देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और चित्रकला विषय के भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आप चैनल के साथ जुड़ें और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर भी करते रहें। तो यहां पर आप देख पाएंगे सोरठा छंद का लक्षण क्या है। यह दोहे का उल्टा होता है। सोरठा छंद दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम अर्थात पहले एवं तृतीय चरण में अर्थात तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय अर्थात दूसरे तथा चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम अर्थात पहले और तीसरे चरण में 11-11 कितनी 11-11 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ यानी दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है सोरठा का उदाहरण। जेहि सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सोरठा छंद का जो उदाहरण है और इस उदाहरण में पहला चरण क्या है, जेहि सुमिरत सिद्धि होए। और आपने परिभाषा में पढ़ा है कि सोरठा छंद के प्रथम यानी पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11। पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। और दूसरे तथा चौथे चरण में, दूसरे तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यहां पर आप देख पाएंगे। चलिए गिन लेते हैं कितनी मात्राएं हैं। तो यहां पर आप देख पाएंगे लिखा हुआ है जेहि। तो यहां पर कितनी मात्रा है, यहां पर एक मात्रा है और यहां पर भी एक मात्रा है। सुमिरत में कितनी मात्राएं हैं, 1 2 3 4 और सिद्ध में 1 2 और होय में यहां पर 2 मात्राएं हैं और यहां पर 1 मात्रा है। तो जो इस तरीके से बना होता है इसे क्या कहते हैं, इसे लघु कहते हैं। आप जान लीजिए, जो इस तरीके से बना होता है इसे लघु कहते हैं। और जो अंग्रेजी के यस अक्षर के आकार का बना होता है इसे गुरु कहा जाता है। और इसकी एक मात्रा कितनी, इसकी एक मात्रा गिनी जाती है। और जो यह अंग्रेजी के यस अक्षर के आकार का होता है इसकी 2 मात्राएं, कितनी, 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। तो चलिए गिन लेते हैं यहां पर कितनी मात्राएं निकल कर आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 11। यहां पर कितनी मात्राएं निकल कर आ गई, 11 मात्राएं निकल कर आ गई। तो यहां पर आप देख लीजिए तीसरे चरण में कितनी मात्राएं लिखा हुआ है परिभाषा के अंतर्गत, 11 मात्राएं। तो यहां पर भी गिन लेते हैं, 1 2 3 और यहां पर 4, यहां पर 2 हो जाएंगी क्योंकि अगला जो अक्षर है वो उसमें आधा रा लगा हुआ है। यहां पर गुरु लिखा जाएगा, यहां पर 1, यहां पर 1 और यहां पर भी गुरु हो जाएगा, यहां पर लघु हो जाएगा। तो 1 2 3 4 और 2 6 7 8 और 3 11 मात्राएं निकल कर आ गई। परिभाषा में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसके प्रथम यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहां पर आप देख पाएंगे उदाहरण में कि इसके पहले
और तीसरे चरण में, इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं निकल कर आई हैं? 11 मात्राएं निकल कर आ चुकी हैं। और इसके बाद आप देख पाएंगे परिभाषा में लिखा है कि सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो चलिए यहां पर गिन लेते हैं। दूसरा चरण है गणनायक करिवर वदन और चौथा चरण क्या है? बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो यहां पर एक मात्रा हो जाएगी, यहां पर भी एक, यहां पर दो, यहां पर एक और यहां पर एक, यहां पर एक हो जाएगी, एक एक और एक, यहां पर भी एक एक और एक। गिन लेते हैं, 1 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और 3 13। कितनी मात्राएं निकल कर आ गई? दूसरे चरण में 13 मात्राएं निकल कर आ गई हैं। और जो चौथा चरण है इसमें भी 13 मात्राएं होती हैं। चलिए गिन लेते हैं, यहां पर कितनी मात्रा हो जाएगी? यहां पर हो जाएगी 2 मात्रा, यानी गुरु लिखा जाएगा। यहां पर 1, यहां पर गुरु, यहां पर 1 और यहां पर 1 2 और यहां पर भी 1 1 और यहां पर 1 1 और 1। गिन लेते हैं, 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 और 3 13 मात्राएं यहां पर भी निकलकर आ गई। तो आप यहां पर परिभाषा के अंतर्गत देख सकते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं लक्षण में क्या लिखा है। सोरठा का लक्षण क्या है कि इसके प्रथम और तृतीय यानी पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो यहां पर पहला चरण है जेहि सुमिरत सिद्धि होए, इसमें 11 मात्राएं हैं। और तीसरा चरण है करहु अनुग्रह सोए, इसमें भी कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं हैं। और आगे लिखा हुआ है कि इसके द्वितीय यानी दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो यहां पर आप देख पाएंगे दूसरा चरण है गणनायक करिवर वदन, इसमें 13 मात्राएं निकल कर आई हैं। और जो चौथा चरण है बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, तो इसमें भी 13 मात्राएं निकल कर आ गई हैं। तो याद करने का तरीका क्या है कि यह दोहे का उल्टा होता है और इसके यानी सोरठे के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। बिल्कुल आसान है, आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और आप इसी तरह से नोट्स पर भी लिख लीजिएगा। बिल्कुल आसान है, मात्रा गिनकर भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब जान लेते हैं रोला छंद का लक्षण क्या है और रोला छंद का बिल्कुल आसान उदाहरण क्या है। तो यहां पर आप देख पाएंगे रोला छंद का लक्षण क्या है। यह सममात्रिक छंद है। यह कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। 11 और 13 मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है। उदाहरण क्या है इसका? जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी। तो यह है पहला चरण। इसमें गिन लेते हैं कितनी मात्राएं हैं। तो यहां पर आप देख पाएंगे यहां पर 2 मात्राएं हैं यानी गुरु लिखा जाएगा। यहां पर भी 2 यानी गुरु लिखा जाएगा। और यहां पर क्या लिखा जाएगा? यहां पर भी 2 हैं और यहां पर भी 2 हैं। और हुई में यहां पर 1, यहां पर 2 और यहां पर लिखा हुआ है जिन्होंने। तो यहां पर 1 मात्रा है और यहां पर 2 और यहां पर भी 2 मात्राएं हैं। फिर लिखा है भारत बाजी। तो यहां पर 2, यहां पर 1 और यहां पर कितनी हो जाएगी? 1 मात्रा। और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर 2 और यहां पर 2। चलिए गिन लेते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं निकल कर आ गई? 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, 10 2 12, 2 14, 2 16 और 2 18 और 2 20, 21 22, 23 और 24। कुल कितनी मात्राएं निकल कर आ गई हैं? 24 मात्राएं निकल कर आ गई हैं। तो इसके प्रथम चरण में 24 मात्राएं हैं। दूसरा चरण है निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी। तो यहां पर आप देख सकते हैं निज में 2 मात्राएं हैं, बल में 2 मात्राएं हैं और यहां पर से में 2 मात्राएं हैं और यहां पर 1 1
और मेट यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर गुरु लिखा जाएगा, यहाँ पर लघु हो जाएगा। और विधर्मी में यहाँ पर एक मात्रा, यहाँ पर दो हो जाएंगी, यहाँ पर दो हो जाएंगी। और मुगल में यहाँ पर एक, दो और तीन। और यहाँ पर कुराजी में यहाँ पर आप देख पाएंगे एक, यहाँ पर दो और यहाँ पर दो। तो आप गिन लेते हैं तो कितनी मात्राएं निकल कर आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गई। और यहाँ पर 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22 और 2 24। कुल मात्राएं कितनी निकल कर आई, 24 मात्राएं निकल कर आई। यानी इसके दूसरे चरण में भी 24 मात्राएं हैं। तीसरा चरण यहां पर आप देख पाएंगे, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी। तो यह तीसरा चरण है। तो इसमें यहां पर आप देख पाएंगे एक मात्रा, यहां पर एक, यहां पर दो हो जाएंगी। यहां पर आगे में क्या हो जाएगा, यहां पर दो और यहां पर भी दो। और यहां पर ठहर में एक, एक और एक। यहां पर सके में आप देख सकते हैं दो मात्राएं हो जाएंगी। और जंगी में यहां पर दो और यहां पर भी दो, यानी गुरु लिखा जाएगा। और ना में एक मात्रा है और यहां पर एक, यहां पर दो, यहां पर दो। तो कुल कितनी मात्राएं हो गई, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12, 2 14, 2 16, 17 18 19 20 21 22 23 और 24। इसके तीसरे चरण में भी 24 मात्राएं निकलकर आ गई हैं। चौथा चरण देख लेते हैं, इसमें कितनी मात्राएं हैं। तो चौथा चरण हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो इसमें आप देख सकते हैं यहां पर दो, यानी गुरु लिखा जाएगा, यहां पर भी दो। और वही में भी एक है, यहां पर दो मात्रा। और प्रसिद्ध में तो यहां पर आप देख पाएंगे एक और यहां पर दो और यहां पर एक। छत्रपति यहां पर आप देख पाएंगे दो और यहां पर एक, यहां पर एक और यहां पर एक मात्रा हो जाएगी। भूप में यहां पर दो और यहां पर एक। शिवाजी यहां पर एक मात्रा है, यहां पर दो हैं और यहां पर दो हैं। तो 2 2 4, 4 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 और 2 16, 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि जो चौथा चरण है रोला छंद का, इसमें भी कितनी मात्राएं निकल कर आई हैं, 24 मात्राएं निकल कर आई हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है कि यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यहां पर आपने उदाहरण के रूप में देख भी लिया है। और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। 11 और 13 मात्राओं पर क्या होती है, यति होती है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है सोरठा छंद का लक्षण और उदाहरण, साथ ही मैंने आपको मात्राएं भी गिनकर बता दी हैं। और इसे आप ध्यान दीजिएगा, लघु कहते हैं, इसकी एक मात्रा गिनी जाएगी। और जो यह है इसे गुरु कहते हैं, इसकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। तो और आपको बताया है रोला छंद का लक्षण और उदाहरण। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें और अपनी यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की बेहतर तैयारी करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ आप चैनल के साथ जुड़कर अपनी नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगस्त स्टार्ट हो चुका है और अब आपको मेहनत के साथ तैयारी करनी है। चैनल के साथ जुड़ करके पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। जय हिंद।